हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मेरी ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 15 to 16 डेज के बाद आपके सामने कोई आ रही है मेरे वेलनेस चैनल पे। वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कोई रीज़न था। मैं एक्चुअली अपने किसी नए वेंचर में थोड़ा बिजी थी, जिसके कारण कि मेरी वीडियोस आपको रेगुलर नहीं देखने को मिल रही थी। तो अब हम आज से आपको हफ्ते में 3 दिन जो है मेरी वेलनेस चैनल पे ज़रूर वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बात करेंगे अपनी हेल्थ की, अपनी वेलनेस की या अपने घरेलू नुस्खों की, जिसके कारण कि हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। तो आज से आपको ये जो मेरी वीडियोस हैं अब रेगुलर मिला करेंगी मेरे यूट्यूब चैनल जो कि निशा शर्मा वेलनेस है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या मेरी फेसबुक पेज पे आपको रेगुलर बेसिस पे अब से मेरी ये जो वीडियोस हैं वेलनेस के ऊपर आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है गर्मी। आपने भी महसूस किया होगा, आप कहाँ से हैं या किस कॉर्नर से इंडिया के मुझे देख रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ से मैं बात कर रही हूँ पंजाब से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उत्तर भारत की बात करें तो बहुत गर्मी का माहौल है। और इन गर्मियों में एक प्रॉब्लम जो हम अक्सर ही फेस करते हैं वो है हमारे पेट में गड़बड़, यानी कि खाना प्रॉपरली डाइजेशन ना होना, ब्लॉटिंग की समस्या, और कुछ भी खाते हैवीनेस या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे सिंपली कुछ हैबिट्स को हम चेंज करेंगे तो हम कैसे आसानी से इन जितनी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इन गर्मियों में आप देखेंगे कैसे ये छोटे से चेंजेस आप अपनी लाइफ में या आप अपनी डेली रूटीन में लेके आएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज मैं जो आपको हेल्थ के जो टिप्स बताऊंगी वो आपको डाइजेशन तो आपकी इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, पर अगर आप उन्हें रूटीन में भी अगर अपनी लाइफ में या आप अपनी रूटीन डेली रूटीन में भी अगर आप उसे शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको हेल्दी बनाने में वो कितना हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन हैबिट हमें चेंज करनी होती है वो है हमारे पानी की आदत, यानी कि हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स। अक्सर ज़्यादा पानी पीना बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। वो हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के वो रिड्यूस करता है, उनको बाहर निकालता है। और हमें अक्सर ही पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और गर्मियों में तो खास करके ही पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर क्या होता है, हम अक्सर खाना खाने के साथ अपने पानी की जो हैबिट्स हैं उनमें गड़बड़ करते हैं, जिसके कारण कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो मोस्टली क्या करता है, इफेक्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर खाना खाने से पहले आप पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ा पानी, आधे ग्लास से ज़्यादा पानी ना पिएं अगर आप विदिन हाफ एन आवर आप खाना खाने वाले हैं। और अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आधे ग्लास से ज़्यादा ना पिएं, और छोटे छोटे घूंट में अगर आप पानी पिएं तो वो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हाइड्रेट करता है। और खाते समय अगर जब आपने खाना स्टार्ट कर दिया है, और कई लोगों को आदत होती है कि खाना खाते टाइम भी बीच में पानी पीना, तो आप उसमें सिर्फ 2 या 4 घूंट ही पानी पिएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना खाते टाइम पानी पीते हैं तो वो आपके जो जितने भी डाइजेस्टिव एनर्जीज होती हैं या एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हम खाने के साथ साथ जो जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे स्टमक में जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से होता हुआ, तो उसमें एक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में जल्दी हेल्प करते हैं। पर अगर हम खाना खाते हुए बीच में बहुत सारा पानी पिएंगे तो वो एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं और हमारे को खाना पचाने में दिक्कत की सामना करना पड़ता है, और अक्सर ही हम गर्मियों में ये गलती करते हैं। ये तो बात हुई खाना खाने से पहले पानी पीने की या खाते समय बीच में पानी पीने की। और अब अक्सर ही लोग क्या करते हैं, जब पूरा खाना खा लेते हैं और फिर
एंड में पूरा पानी का ग्लास एक भर कर पानी का पी लेते हैं, तो क्या होता है, खाने के एंजाइम्स, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो पानी में डाइल्यूट होते हैं और खाना पचाने में टाइम लगता है। तो उससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी आती है, हैवीनेस की प्रॉब्लम भी आती है, और साथ ही साथ हमारे खाने को पचने में भी वक्त लगता है। तो लास्ट में आप क्या करें, सिर्फ एक सिप मुंह में पानी भरें, 2 मिनट के लिए उसे मुंह में रखें, थोड़ा चारों ओर घुमाएं और फिर उसे अपने मुंह के जो आप उसे अंदर कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके मुंह में जो आपका स्लाइवा है वो उस पानी में मिक्स हो जाता है, और स्लाइवा अल्कलाइन होता है, और वो क्या करता है, आपको एक्सेसिव जो एसिड बनने वाला होता है आपके पेट में उसको न्यूट्रल करता है, साथ ही साथ आपको क्या करता है, ब्लॉटिंग की समस्या से भी बचाता है। तो देखिए, गर्मियों में पानी पीने का थोड़ा सा ये पैटर्न अगर आप चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको फायदा ही पहुंचाएगा। और इसी के साथ साथ आपको ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म पानी या चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए। गर्मियों में भी आप एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं, उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है। अब बात करेंगे हमारे टिप नंबर 2 की, यानी कि आपको अब क्या करना है, जब भी आप गर्मियों में दोपहर का खाना खाएं तो उसके बाद एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक या काले नमक को लगाकर मुंह में रख ले, और ये आप क्या करेगा, वो धीरे धीरे से आपको च्यू करना है, और बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा एक टुकड़ा ही लेना है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जो सेंधा नमक या काला नमक है वो आपके पेट के जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, और 15 मिनट के बाद ही आप देखेंगे जो आपका डाइजेशन है वो पीक पर होता है खाना खाने के बाद। तो आप अगर इसे खाना खाने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये कर लेंगे तो ये जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम गर्मियों में फेस करने को पड़ती है वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 की, यानी कि क्या करें गर्मियों में अपनी भूख से कम खाएं। अब आप कहेंगे कि हमें तो बहुत भूख लगती है और आप कह रहे हैं कम खाने को, तो यानी कि गर्मियों में अगर आपको 100% भूख है तो आप उसमें से 75% ही खाएं। अगर आप कैपेसिटी का 3-4% अगर आप खाएंगे तो वो खाना क्या होगा, वो ढंग से खाया जाएगा और ढंग से पचेगा भी। और अगर इसकी लॉजिकली हम बात करें तो देखिए, स्टमक को पूरी तरह से भर देंगे तो डाइजेशन करने में तो स्टमक को तकलीफ होती ही है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारे पेट में एक चर्निंग नाम की प्रोसेस होती है उसको भी प्रॉब्लम होती है। अब आप कहेंगे ये चर्निंग क्या प्रोसेस है, तो देखिए, खाना खाने के बाद आपके पेट में चर्निंग नाम की एक प्रोसेस होती है, जिसमें कि अक्सर देखा होगा खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें सांस चढ़ रही है, या हमारा पेट क्या करता है, सिकुड़ता है और उसके बाद फैलता है बार बार। ऐसा ये वाली जो प्रोसेस होती है ये पेट में चर्निंग की प्रोसेस होती है, और अगर 100% जगह है पेट में, आप उतनी ही भर देंगे तो चर्निंग की प्रोसेस कैसे होगी, वो होगी तो जरूर पर धीरे धीरे होगी, आपके खाने को पचने में टाइम लगेगा, और साथ ही साथ फिर अगर खाना टाइम से नहीं पचेगा तो आपको ब्लॉटिंग महसूस होगी, आपको एसिडिटी महसूस होगी। तो अगर खाने को ब्रेक डाउन जो करता है वो ये चर्निंग प्रोसेस करती है, और ब्रेक डाउन खाने का अगर टाइम लेगा तो वही खाना आपको डाइजेशन में भी जल्दी नहीं पचेगा, उतना ही टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है, गर्मियों में आपको 100% में से सिर्फ 75% ही खाना खाना है, अपने पेट को खाली रखना है, ताकि वो क्या कर सके, चर्निंग की प्रोसेस को अच्छे से कर सके और आपके पेट आपका जो खाना है वो अच्छे से पच सके। अब आपको एक काम जो और करना है, जिससे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो नहीं होगा, अच्छे से काम करेगा और आपके पेट को भी, आपके टॉक्सिन्स को रिड्यूस करेगा। तो आपको क्या करना है, गर्मियों में आप अल्कालाइन वाटर पिए। देखिए, अल्कालाइन वाटर को हमारे पेट को तो डिटॉक्स करता ही है, और इसी के साथ साथ हमारे शरीर का जो हाजमा है उसको भी ठीक रखता है। और आजकल तो गर्मियों में बहुत सी फ्रेश वेजिटेबल्स मौजूद हैं, आप अल्कालाइन जो वाटर है वो बहुत आसानी से अपने लिए बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक खाली शीशे की ग्लास बॉटल, अगर आप प्लास्टिक बॉटल यूज करना चाहें कर सकते हैं, पर अगर आप ग्लास बॉटल लें तो सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको एक खीरा लेना है, एक नींबू लेना है, थोड़े से पुदीने के पत्ते लेने हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेना है,
और इन सभी को छोटे छोटे भाग में काट कर आपको पानी की बोतल में भर लेना है और उसमें पानी भर लेना है और उस पानी को कम से कम 4 से 5 घंटे आप रेस्ट करने दें। उसके बाद उस पानी को कंज्यूम करना स्टार्ट करें। आप उसमें से 1 गिलास पानी पी लें और उसमें दोबारा से 1 गिलास पानी भर दें। ऐसे करते करते आप अगर अल्कलाइन वाटर गर्मियों में यूज करेंगे तो आपको उससे भी आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए, ये कुछ थे टिप्स जो आपको गर्मियों में होने वाली डाइजेशन की प्रॉब्लम से राहत दिला सकते हैं। ये छोटे छोटे से कुछ पैटर्न्स थे, अगर आप इनमें चेंजेस करते हैं तो आप गर्मियों में जरूर राहत पाएंगे अपनी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से। ऐसी ही और वीडियोस के साथ मैं आप तक आती रहूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप क्या करें, मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, शेयर करें, ये वीडियोस जो हैं और लोगों तक पहुंचाएं। शेयर करके हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने कमेंट्स मुझे दें और मुझे पता लगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के साथ मैं आप तक आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।